कई बार हमारे मनों में इस प्रकार के विचार आते हैं कि आखिरकार इस दुनिया को बनाने वाला कौन है। अगर आप विश्वासी हैं या प्रभु को मानते हैं उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर के रूप में, तो आपके पास तो उत्तर है, क्योंकि उत्तर हमें बाइबल में मिलता है कि इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे भूमंडल को, इस पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन वे लोग जो अभी तक प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं, ये अपने आप से आए लाखों वर्ष पहले और धीरे धीरे पृथ्वी कूल होती गई और ठंडा होने के बाद फिर इसमें अपने आप जीवन उत्पन्न हुआ, जिसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। जो वैज्ञानिक भाषा में यदि हम कहें तो एवोल्यूशन, धीरे धीरे जातियों का, लोगों का विकास हुआ जानवर से और प्रोटोजोआ से, मतलब धीरे धीरे विकास करते करते आज मनुष्य इस स्थिति में पहुंचा है कि वो अपने आप को मानव जाति कहता है। लेकिन ये सिर्फ कहानी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जहाँ तक बाइबल का सवाल है, हम देखते हैं कि इस पूरी सृष्टि का रचने वाला एक परमेश्वर है। जी हाँ, अब लीजिए ना, अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथ में जो घड़ी बंधी है वो अपने आप से आ गई, तो ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी, मेरे ख्याल में मूर्खता की बात होगी कि घड़ी अपने आप आ गई या लैपटॉप अपने आप बन करके तैयार हुआ। इसका कोई ना कोई तो बनाने वाला है। जो भी चीज़ हम चारों तरफ देखते हैं उसका कोई ना कोई बनाने वाला होता है। मेरे पास टेबल है जिसके ऊपर ये सब सामान रखा है। भाई, टेबल को बनाने वाला कौन है? कारपेंटर, बढ़ई, कोई तो है इसको बनाने वाला। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि सृष्टिकर्ता जो हमारा जो परमेश्वर है, उसने सारी सृष्टि की रचना की। और आज मैं आपके सामने इस एपिसोड को या इस सब्जेक्ट को दो भागों में बांटूंगा। पहला भाग आज होगा और एपिसोड नंबर 1, और उसके बाद दूसरा भाग भी आप इसको ज़रूर सुनिए इसी के संबंधित कि परमेश्वर ने क्या क्या किया, स्पेशली उत्पत्ति के पहले अध्याय में। तो आपके पास यदि बाइबल है तो ज़रूर आप उत्पत्ति की किताब को खोल के रखें, और फिर वैसे मैं यहाँ से पढ़ूँगा आपके लिए। इससे पहले कि मैं उत्पत्ति की पहली अध्याय को देखूं, कुछ और पदों को मैं पढ़ता हूं, जिससे ये सिद्ध होता है कि परमेश्वर सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है। उसी ने ये सब कुछ बनाया अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा। आइए कुछ पदों को पढ़ें जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है प्रभु परमेश्वर के बारे में। पहला मैं पढ़ूंगा आपके लिए यशाया की किताब और उसका 42 अध्याय। यशाया उसका 42 और उसका 5 पद। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा यूं कहता है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। सो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि उसने सारी पृथ्वी की सृष्टि की, आकाश को ताना। ताने का मतलब बिल्कुल जैसे हम देखते हैं ना कि हम तंबू के अंदर है, तंबू के नीचे है, आकाश जैसे फैला हुआ है। ये सब परमेश्वर ने बनाया, सारे तारागण को और सब चीज़ें, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। मनुष्य को भी उसने बनाया। एक और हम देखेंगे यशाया उसका 40वां अध्याय और उसका 26 से 28 पद। 40, 26 से 28 पद सुनिए क्या लिखा हुआ है।
अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता और उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। 28 पद सुनिए, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता और उसकी बुद्धि अगम्य है। वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। फिर हम देखते हैं 45 अध्याय, यशाया उसका 45 अध्याय और उसका 18 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 45 यशाया उसका 45-18 क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है, मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं है। ये हम देखते हैं परमेश्वर की वाणी। ठीक है, तो ये बात हम देखते हैं यहाँ पर। एक और पद आगे पढ़ूंगा, उसके बाद फिर हम उत्पत्ति की किताब में चलेंगे। यिर्मयाह उसका 51 अध्याय, यिर्मयाह उसका 51 और उसका 15वां पद सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। क्या बात है, क्या बात है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। वह पृथ्वी के छोर से कोहरा उठाता है, वह वर्षा के लिए बिजली बनाता और अपने भंडार में से पवन निकाल ले आता है। आह, क्या जबरदस्त परमेश्वर का वचन है। और भी कई पद हैं, पैसेजेस हैं, भाग हैं बाइबल के, मैं पढ़ सकता था लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में जाना मांगते। मैंने इसलिए ये वर्सेस, ये पद पढ़े ताकि आप पूरी रीति से समझें कि परमेश्वर ही है सृजनहार, सृष्टिकर्ता, बनाने वाला पूरी दुनिया का, पूरे भूमंडल का, पूरे विश्वमंडल का, सब कुछ। और अब हम उसको देखेंगे थोड़ा सा स्पेसिफिक रूप में, और हम आएंगे वापस उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। और पहला अध्याय का जो पहला पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, ये बताने के लिए कि आदि में, शुरुआत में ही परमेश्वर था, है और रहेगा। उसका कोई शुरुआत नहीं है। और पहला पद ही बताता है पूरे सृष्टि के बारे में, पूरे विश्व मंडल के बारे में, पूरे जितने भी हैं ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं उसके बारे में। आइए देखें उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पहला जो शब्द आता है गॉड, खुदा जिसे उर्दू में कहते हैं, और हिंदी में है परमेश्वर, और इंग्लिश में है गॉड। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि। अब हमें पता नहीं कितने हजार साल पहले ये हुआ, लेकिन ये वचन जो है ये सत्य वचन है। परमेश्वर के वचन जो है सत्य है, क्योंकि इसमें ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। और ये जितने भी पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा
और पढ़ते हैं, वे पवित्र आत्मा के द्वारा रचे गए हैं और पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। तो आदि में, शुरुआत में ही परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अच्छा, ये जो वर्ड परमेश्वर आया है, इसका जो इब्रानी भाषा में आता है एलोहिम, या ये बहुवचन के रूप में इस्तेमाल किया गया, एक वचन नहीं, बहुवचन के। कहने का मतलब एक से ज्यादा, जो कि एक एक परमेश्वर की ओर दर्शाता है। ट्रिनिटी, एक परमेश्वर, वो जो गॉड या एलोहिम जिसे हम कहते हैं, उसने, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एक बात मैं और आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो एलोहिम शब्द है, इब्रानी लोग इसको इस प्रकार से समझते थे कि पूरी चीजों का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक, जैसे कि अगर राजा होता है तो राजा पूरे सब लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार से यहोवा परमेश्वर सबका एक है, बहुवचन, इसीलिए बहुवचन शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और जो शब्द आया है सृष्टि की, या क्रिएटेड इंग्लिश में कहते हैं, सृष्टि का मतलब है कुछ चीजों, बिना किसी चीज के सहायता से किसी चीज को बनाना, मेकिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। और ये मनुष्य नहीं कर सकता, ये मनुष्य नहीं कर सकता। क्रिएशन या सृष्टि करना, ये मनुष्य के हाथ की बात नहीं, क्योंकि मनुष्य को कुछ ना कुछ चीजें चाहिए बनाने के लिए, कुछ भी चाहिए उसे बनाने के लिए चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने बिना किसी चीज के उसने पृथ्वी की सृष्टि की, उसने आकाश की सृष्टि की, उसने मनुष्य की सृष्टि की, उसने जल की सृष्टि की। अभी हम आगे देखेंगे। तो सृष्टि या क्रिएशन जो है, सिर्फ परमेश्वर ही इसको कर सकता है। और एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और वो पाया जाता है 11 पद देखें, सृष्टि के बारे में जो उसने यहाँ पर किया है, माफ करना 11 नहीं 21 पद। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की। सृष्टि मतलब बोला और हो गया, बोला और हो गया। सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और हर एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है सृष्टि करना, क्रिएशन, ब्रिंगिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग, बिना किसी चीज के सहारे एकदम से वो चीज का आना, ये इसे हम कहते हैं सृष्टि करना। बनाना का मतलब है किसी चीज के साथ मिला के बनाना। एक और पद है 27 पद भी इसी से संबंधित है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ये साहब फिर से, आपकी सृष्टि की, मेरी सृष्टि की। यहां पर हम परमेश्वर के कुछ एक्शन को देखते हैं, कुछ कार्यकलापों को देखते हैं कि उसने ये सब चीज़ों को बनाया। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पक्षियों की सृष्टि की, और सबसे अंत में हम देखते हैं मनुष्यों की सृष्टि की, है ना, नर और नारी की सृष्टि की, बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये उसका एक्शन है, उसने जो किया। परमेश्वर एक अनंत काल का परमेश्वर है, आदि से अंत तक परमेश्वर है। उसका ना तो आदि है ना अंत है, सब कुछ वही है ना। अब आइए हम दूसरे पद में देखें, पद 2, और देखते हैं वहां क्या लिखा। पद 2 में लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी शुरू में, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी कैसी थी, बेडौल, सुनसान,
कोई उसमें जान नहीं थी, बिल्कुल अलग सलग सन्नाटा छाया हुआ जैसे कहते हैं। और उसके चारों तरफ क्या था? जल, पूरा चारों तरफ जल से घिरा हुआ था। ये शुरुआत की बात है जो परमेश्वर ने यहाँ पर किया। इस प्रकार से हमारी सृष्टि, हमारे मतलब पृथ्वी की सृष्टि हुई। तथा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था चारों तरफ मंडराता था। यह है परमेश्वर की आत्मा के बारे में। हम अभी, जैसे मैंने आपसे कहा, बड़े ध्यान से आप सुनिए इस एपिसोड को और दूसरे एपिसोड को भी, ताकि आप उत्पत्ति के पहले अध्याय को आप अच्छी तरह से समझ सके कि परमेश्वर कौन है। वो सृष्टि करता है, वो चारों तरफ, हमारे चारों तरफ मंडराता था। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ दूसरे पद में, अभी तक पृथ्वी में लोग नहीं आए थे, पेड़ पौधे और ये सब चीजें नहीं आई थी। तो लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चारों तरफ परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और तब फिर हम देखते हैं उसने कुछ बातें कही, और उसने कई बातें कही और वो हो गया। कई बातें उसने कही परमेश्वर ने और वो हो गया। मैं आपको ये बताना मांगता हूँ कि करीब करीब जो वर्ड आया है परमेश्वर शब्द, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में करीब 29, मैंने गिना तो करीब 29 बार परमेश्वर शब्द आया है। यदि आप ज़्यादा गिन लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो इतना ही अभी तक पता पड़ा है। शायद मैं बाद में और गिनूंगा, लेकिन शायद इतना तो आया ही आया है। और कुछ अलग अलग ट्रांसलेशन में, कुछ ट्रांसलेशन में थोड़ा सा एक दो शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन 29 बार तो करीब आया है परमेश्वर 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 परमेश्वर। परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने ये देखा, परमेश्वर ने ये बोला, ये बनाया। परमेश्वर परमेश्वर मतलब पूरा पहला अध्याय परमेश्वर से ही समाया हुआ, क्योंकि वही है सब चीजों का कर्ता धर्ता, तो वो तो है ही। आइए तीसरा पद देखते हैं। तीसरे पद में लिखा हुआ है परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा। और कहा का क्या क्या कहा वो हम देखेंगे। उजियाला हो, तो उजियाला हो गया साहब। सबसे पहले उसने जो पृथ्वी में बनाया वो उजियाला था, क्योंकि पहले तो अंधियारा था, है ना, सुनसान पड़ा हुआ था, बेडौल था, है, और जल के ऊपर अंधियारा था। भाई देखने के लिए तो उजियाला तो चाहिए ही चाहिए, परमेश्वर को नहीं, मनुष्यों को देखने के लिए चाहिए। परमेश्वर तो खुद उजियाला है, लेकिन उसने उजियाला, लाइट उसने बनाया, कहा और हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि भाई वो परमेश्वर है। उसने, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। यशाया में पढ़ा, यिर्मयाह में पढ़ा, और भी कई जगह पर हम देखते हैं। तो उसने कहा और हो गया। और भी कई चीजें उसने कही, जैसे 6 पद। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाएं। और जल क्या हो गया? 2 भाग में वैसा अलग अलग हो गया। यहां पर हम देखते हैं, है ना। तो 6वां पद, और परमेश्वर ने कहा, वो कहा और हो जाता है। जल के बीच ऐसा अंतर हो गया कि 2 भाग में हो जाए, है ना। और ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, मतलब आकाश में जल और पृथ्वी में जल, ठीक है, वो हो गया। 9वां पद भी देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ कहा। अभी वो कहने की बात कह रहे हैं कि बस वो कहा, ही स्पोक एंड इट्स डन। हम देखते हैं यहां पर 9वां पद। 9वां पद क्या है? फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। अब हम देखते हैं हमारे चारों तरफ क्या है? समुद्र है ना। और हम जो है एक बड़े बड़े द्वीप के रूप में है, एशिया द्वीप है, अफ्रीका है, अमेरिका, ये सब क्या है? सूखी हुई भूमि है। तो परमेश्वर ने इस प्रकार से उसने कहा और हो गया, और परमेश्वर ने कहा हो गया, अलग अलग सूखा और जल का स्थान। फिर उसके बाद हम देखते हैं 11वां पद। 11वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर कहा उसने,
पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं वैसा ही हो गया, परमेश्वर ने कहा और हो गया। ये कैसे हुआ ये तो भाई परमेश्वर ही जानता है, मैं तो सिर्फ आपको परमेश्वर का वचन दे रहा हूं। ये परमेश्वर की कुछ क्रियाएं हैं, किया, उसने बोला, कहा और हो गया। फिर हम देखते हैं उसके बाद 14 पद, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों। परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में क्या हो, ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों, दिनों और वर्षों के कारण हो। तब से लेकर के क्या है, आज तक वैसा ही हो रहा है। दिन हो रहा है, हफ्ता हो रहा है, महीना हो रहा है, साल हो रहा है, हजारों साल ऐसे गुजर गए। और ये शुरुआत कहाँ से हुई, शुरू से हुई। यही बात जो मैं आपके सामने पढ़ा 14 पद फिर से पढ़ लेता। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए, हमारे पास दिन भी होता है, रात भी होता है ना। ज्योतियां बनाई आकाश में, चांद, तारे और सूरज, ये क्या है, दिन को प्रकाश और रात में उजाला देते हैं। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, मेरा टाइम अभी खत्म हो गया पहले एपिसोड के लिए, लेकिन दूसरा एपिसोड जरूर सुनिए, इसी से संबंधित परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता के रूप में है। और हम देखते हैं कि जब हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारा एक कर्तव्य हो जाता है कि हम उस परमेश्वर का भय माने, उसको अपने जीवन में अपनाएं और उसको अपना करके प्रभु की महिमा अपने जीवन के द्वारा करें। आइए हम दूसरे एपिसोड के लिए वेट करें।